खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 37। जैसा कि पिछले एपिसोड में मिसेस दुबे दीपक को इतना परेशान देखकर दुबे जी और खुशी का पोल खोलने के लिए वो खुद भी एक चाल चलती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आई हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफ़र भी सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। अब आगे। मिसेस दुबे को गुस्से में दीपक को इस तरह मारता देख और उसके ऊपर चिल्लाता देखकर खुशी से रहा नहीं गया। उसने मिसेस दुबे से कहा, मम्मी आप मत डांटो दीपक को, उसके साथ इतना हार्श मत हो। दीपक की कोई गलती नहीं है इसमें, ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है। इसमें ना दीपक की गलती है और ना आपकी। मिसेस दुबे बोली, इस दीपक को बचाने के लिए और क्या क्या करोगी तुम? कितना झूठ बोलोगी? अगर मुझसे किसी और ने कहा होता है कि ये जार दीपक ने तोड़ा है तो मैं शायद कभी नहीं मानती, लेकिन दीपक खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि जब ये जार इसने तोड़ा है तो तुम इसे क्यों बचाना चाहती हो? दीपक कभी झूठ नहीं बोलता, मगर समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो। तुम लोग ये नहीं समझ सकते कि मुझ पर अभी क्या बीत रही है, जिसकी वजह ये दीपक है। मैं इस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, मगर इसने भी मजाक बना दिया मेरे भरोसे का। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और प्लीज़ आप दोनों में से कोई बीच में मत आइए। इतना बोलकर मिसेस दुबे फिर दीपक पर टूट पड़ी। दीपक फिर से गिड़गिड़ाता हुआ अपनी माँ से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। उसे इस तरह से गिड़गिड़ाता और माफ़ी मांगता देख, जो गलती उसने कभी की ही नहीं है, खुशी बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। वो फिर से एक बार उन दोनों के बीच में पहुंचती है और अपनी माँ से बोली, मम्मी अब आप दीपक को कुछ भी नहीं बोलेंगे। जो भी कहना है मुझे कहो, मुझे डांटो, मुझे मारो, मुझे सजा दो, क्योंकि ये जार मेरी बेवकूफ़ी की वजह से टूटा है जिसे आपने तोड़ा है। दीपक की ना तो उस दिन कोई गलती थी और ना ही आज कोई गलती है। दीपक, जो कि अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसने खुशी से बोला, दीदी आप क्यों खुद के ऊपर ये इल्ज़ाम ले रहे हो? वो जार मेरी हड़बड़ाहट की आदत की वजह से टूटा था। मेरे हाथों से मेरी आंखों के सामने टूट गया था वो जार, और अगर गलती मेरी है तो सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मम्मी आपको मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन प्लीज़ आप बस मुझे माफ़ कर दो। मिसेस दुबे अब दीपक को फिर से डांटने ही वाली थी कि खुशी फिर से बीच में बोली, मम्मी मैंने कहा ना कि दीपक की कोई गलती नहीं है। और दीपक अब तू भी चुप करके मेरी बात ध्यान से सुन। मम्मी वो जार जो दीपक से टूट गया था, मैंने प्लान बना के नकली को असली जार से रिप्लेस कर दिया था और उसे बड़ी ही चतुराई से दीपक के हाथों तुड़वा दिया था ताकि दीपक हमारे कंट्रोल में आ सके। ये सब मैंने उससे बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि वो बात बात पर मेरी और पापा की चुगली आपसे करता था, हमारे ऊपर नज़र रखता था। इसकी ये आदत मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए इसे सबक सिखाने के लिए और अपने कंट्रोल में रखने के लिए किया। जो जार उस दिन दीपक के हाथों से टूटा था वो नकली था, और जो जार अभी आपने तोड़ा है वो असली जार है। दीपक सब कुछ ध्यान से सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। मिसेस दुबे दीपक के सामने सच्चाई लाने के लिए खुशी को अपने सवाल में और उलझाती है और पूछती है, अच्छा मगर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं? मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ दीपक को बचाने के लिए कह रही हो। तब दुबे जी बोले, प्रोफेसर साहिबा जी, माना कि खुशी ने डुप्लीकेट जार को बिल्कुल ओरिजिनल वाले जार जैसा बना दिया था, जो कि किसी को भी भ्रमित करने के लिए काफ़ी था, और वो कुछ पलों के लिए इस मेज पर रखा हुआ था। इससे कोई ज़्यादा नोटिस भी नहीं कर सकता था कि ये असली है या नकली। और फिर हमने हमारे प्लान के हिसाब से उसे तोड़ दिया। और चलो ये तो हम मानते कि वो डुप्लीकेट जार आपने नहीं देखा था, लेकिन आपके सामने ज़मीन पर टूटे पड़े इस जार से तो बहुत लगाव था ना। इसे देखकर तो आप जान सकती थी कि ये असली या नकली। बस पटक के तोड़ दिया। बीच में खुशी बोली, और मम्मी आपकी इस लापरवाही से ये पता चल गया कि आपको इस जार से कोई मतलब नहीं था। ये आपके लिए सिर्फ आपकी माँ की दी हुई एक निशानी होगी, लेकिन ये जार मेरे पापा के दिल के बहुत करीब था। उनके लिए ये जार लकी चार्म था और आपने गुस्से में तोड़ दिया। खुशी को इतना चिड़चिड़ाहट करता देख दीपक अब सब कुछ समझ चुका था, मगर मिसेस दुबे के मन में अभी भी कुछ चल रहा था। उन्होंने खुशी को टूटे हुए जार के टुकड़े दिखाते हुए फिर से वही बात दोहराई, ये मेरा पुश्तैनी जार नहीं है। मेरा पुश्तैनी जार दीपक तोड़ चुका है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता और ना ही कुछ जानना है। तब खुशी बोली, जानना तो पड़ेगा मम्मी आपको। मैंने उस नकली जार के टुकड़ों को मेरे कमरे में छुपा के रखा है।
उसे मैं लेकर आती हूँ आपके पास। फिर आप खुद डिसाइड करना कि कौन से टुकड़े असली जार के और कौन से टुकड़े नकली जार के हैं। दीपक अब सब समझ चुका था। उसने गुस्से में भारी मन से खुशी से कहा, आपके कमरे में आपकी अलमारी के भीतर ही रखे थे ना वो जार के टुकड़े। मैंने वो ढूंढकर मम्मी को ऑलरेडी दे दिया है दीदी। आपको पता है कि आपके स्प्रेइंग की वजह से मुझ पर क्या असर हुआ है, क्या क्या बीती है मुझ पर, कैसे कैसे दिन निकाले हैं मैंने। आपने जो भी किया बिल्कुल सही नहीं किया दीदी। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा।